देश में एक तरफ धर्म पूछकर मारने वालों के खिलाफ धर्म युद्ध चल रहा है। सेना अपनी तैयारियों में लगी है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर का गला सूख रहा है। वो आधी रात में डर डर कर फैसले ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिन के उजाले में केंद्र सरकार के एक फैसले ने देश में जाति की चर्चा तेज कर दी है। कबीर दास जी के दोहे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसके उलट जाति पूछने का काम शुरू होने वाला है। कल कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स ने देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया था, जिसके बाद इसके पक्ष में और विरोध में तर्कों का समंदर गहरा होता जा रहा है। करीब करीब सभी राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे हैं और क्रेडिट भी ले रहे हैं। बीजेपी भी अपनी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। बीजेपी का दावा यह है कि कांग्रेस ने 2010 में जातीय जनगणना रोकी थी, जिसे मोदी सरकार करवा रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार जातीय जनगणना अब करा रही है। कुल मिलाकर क्रेडिट लेने के लिए राजनीतिक मारकाट वाला दृश्य है। सभी दलों के प्रवक्ता इसका क्रेडिट लेने और देर सवेर उसे वोट में बदलने के लिए अब तड़प रहे हैं। हमने सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए जातीय जनगणना पर सवाल जवाब की एक ज्ञानवर्धक कुंजी तैयार की है, जिसमें आप सरकार के इस फैसले के आगे की कहानी और असर को समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप नेताओं के बयानों की एक रील देख लीजिए। देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को कांग्रेस पार्टी अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि राहुल गांधी लगातार इस मसले पर आक्रामक रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते रहे हैं और अब राहुल गांधी के दबाव में ही केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। हम इसका स्वागत करते हैं, एक सही कदम है, पर कई सवाल खड़े होते हैं। मंशा के लेकर सवाल खड़े होते हैं। हेडलाइन तो मिल गया, पर डेडलाइन क्या है, कब कराएंगे? कांग्रेस पार्टी कभी भी इसकी पक्ष में नहीं रहा। नेहरू जी के समय से राजीव गांधी जी तक सभी समय में उनकी दृष्टिकोण आरक्षण के प्रति, वंचित वर्गों के प्रति, विशेष करके पिछड़ों के प्रति नकारात्मक रही है।